हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन की जो नई वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्जाम डेट 6 जून 2021 को प्रस्तावित है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने ऑलरेडी सेट नंबर 1 को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सेट नंबर 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर आप लोग कमेंट में भी दे करके बता सकते हैं। कोशिश कीजिए आप लोग मात्र 5 सेकंड में आंसर देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, पेडोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है मृदा विज्ञान, और मृदा विज्ञान के अंतर्गत जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में। ये कौन कौन से हैं? तो जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, लाल मिट्टी, पिटमय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और वनीय मिट्टी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब मैं आपको इनका सिंबल भी बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, प्रोटियम को कैसे डिनोट किया जाता है? तो प्रोटियम को डिनोट किया जाता है इस प्रकार से, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसको एच से डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार ड्यूटेरियम को कैसे डिनोट किया जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो ड्यूटेरियम को डिनोट किया जाता है इस प्रकार से, ठीक है, या फिर इसको डी से भी डिनोट किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड जो है उसको क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है। D2O आपने सुना होगा, भारी जल। उसी प्रकार ट्राइटियम को कैसे डिनोट किया जाता है? तो ट्राइटियम से को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, या फिर इसको T से डिनोट किया जाता है। और यह ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि का वेग जो है यह निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर, और ध्वनि का वेग जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ठोस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद गैस में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है यह 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रथम बैठक जो है लखनऊ में हुआ था। पहला बैठक इसका कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ हुई थी? कहीं आपको सेवर्स मिलेगा, कहीं आपको इस प्रकार से सेब्र लिखा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यह सेब्र की संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ एक भीषण अपमानजनक संधि थी। यह संधि जो है 10 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 10 अगस्त 1920 को। और ये जो संधि हुई थी इसको तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने मानने से इनकार कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुर्की। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पर आधारित हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है यह कोटोपैक्सी पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोटोपैक्सी है कहाँ? पूछा जाता है इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें फ्यूजियामा कहाँ है, तो फ्यूजियामा जापान में है। पूछा जाता है फ्यूजियामा जो है यह किस देश में है, तो जापान में है। किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महादेश में है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क इनमें से जो है चावल पर नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चावल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इसीलिए जो भी बातें मैं बता रहा हूं आप लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनते जाइएगा। देखिए, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक या लेखिका कौन है? तो पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखिका हैं मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है ये कहाँ की हैं? ये पाकिस्तान की हैं। और इनको जो है
कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत के हैं, उनके साथ शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली यह मलाला यूसुफजई हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए हमारा जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 74 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में कहा गया। आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि देखिए प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 75(3) जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, किस अनुच्छेद के तहत, तो 75(3) के, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है, तो राष्ट्रपति के, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, समवर्ती सूची। देखिए संविधान का जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के शक्तियों के बीच जो है बंटवारा किया गया, और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूची का प्रावधान किया गया है। तो देखिए ये समवर्ती सूची जो होता है इसमें केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। क्लियर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपराधिक मामले। पुलिस जो है यह राज्य सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन जो है यह केंद्र सूची का विषय है। विदेशी मामला जो है यह भी केंद्र सूची यानी कि संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता तो ये अपना राज्य बिहार हो जाता, सबसे कम पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है यह त्रिपुरा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भारत में बिहार में कौन सा नेशनल पार्क है, आप जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बता दीजिए। खाली स्थान दिया गया है, अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, यानी कि किस अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आती है, तो फ्रेंड्स यह जो है लैक्टिक एसिड के कारण आती है। लैक्टिक एसिड, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता जो होती है यह किस प्रकार की मिट्टी में होती है, जलोढ़ मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भारत है इसके पूरे क्षेत्रफल के 22% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक बांगर मिट्टी और दूसरी खादर मिट्टी। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि यस पसंद आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप बेशक लिख सकते हैं कि नो पसंद नहीं आ रहा है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई के दिन, और 4 जुलाई को क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे निकटतम जो होती है वो कब होती है, 3 जनवरी के दिन, और 3 जनवरी को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, उपसौर पूछा जाता है कि उपसौर की कंडीशन कब बनती है और अपसौर की कंडीशन कब बनती है। तो उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई को। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, टाइगर प्रोजेक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 3 अधिनियम आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, 1972 में। क्लियर। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर के हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है। वो जो मेटल डिटेक्टर होता है वह फैराडे के नियम पर आधारित होता है। फैराडे का नियम, ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, इसी पर आधारित है यह मेटल डिटेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस यानी कि आंसू गैस जो होती है वो क्या होती है। तो ये जो आंसू गैस होती है ये क्लोरीन होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, क्लोरीन होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कि 1789 की क्रांति के बाद
फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो सबसे पहले तो क्रांति के पहले जान लीजिए कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति जो है यह 1789 में हुई थी। उस समय फ्रांस का शासक जो था कौन था? लुई 16वां था। कौन था फ्रेंड्स? लुई 16वां था, ध्यान रखिएगा। और उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। किस प्रकार की थी? सामंती व्यवस्था थी उस समय। और ये जो क्रांति हुई इसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रूस की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी और इसका नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। उसके बाद देखिए G7 का 47वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित होना है? तो देखिए फ्रेंड्स, G7 को कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेवन, ग्रुप ऑफ सेवन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी और इसमें 7 देश सदस्य हैं। ये सातों जो हैं विकसित देश हैं। कौन कौन से देश हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और USA है। क्लियर, याद रखिएगा। और इसका जो 47वां शिखर सम्मेलन होगा ये ब्रिटेन में होगा और ब्रिटेन ने इसमें भारत को आमंत्रित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कहाँ आयोजित होगा? तो अब तक 3 खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हो चुका है। अभी फिलहाल तीसरा जो हुआ था 2020 में, ये कहाँ हुआ था? तो ये असम के गुवाहाटी शहर में हुआ था और इसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है मेडल लिस्ट में, ठीक है, पदक तालिका में। और चौथा जो होगा ये हरियाणा में होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये NK सिंह है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। इसके गठन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम अगर पूछा जाए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी थे। यहाँ मैं लिख देता हूँ KC नियोगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम हो सकता है पूछ लिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संघ जो है राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ध्यान दीजिए, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ ये दोनों अलग अलग है। राष्ट्र संघ अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, अलग अलग है, अलग अलग डेट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, ये 4 मार्च 1931 को हुआ था। 4 मार्च 1931 को हुआ था और इसको जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस समझौता के नाम से? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। और फ्रेंड्स आपके एग्जाम तक रेगुलर आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को, घंटी का जो निशान दिख रहा है उसको जरूर दबा लीजिएगा। देखिए प्रोटीन संश्लेषण जो होता है ये कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सन 2022 का राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ खेल जो होगा वो कहाँ होगा? तो 2022 में यह यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम में होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मोहम्मद गजनी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गजनी का समकालीन जो है कौन सा चोल शासक था? तो गजनी का समकालीन जो था वो राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर है कहाँ? तो भारत के गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। तो दर्द निवारक जो दवाएं हों ये एनाल्जेसिक कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से और भी ध्यान रखिएगा। देखिए एंटीपायरेटिक्स आप देख रहे हैं। एंटीपायरेटिक्स जो है यह ज्वर नाशक यानी कि बुखार में इसको दिया जाता है। एंटीसेप्टिक जो होता है यह जीवाणु नाशक होता है। क्लियर, सबको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? निवल राष्ट्रीय आय, ध्यान रखिएगा। निवल राष्ट्रीय आय यानी कि इसको अगर हम बात करें तो इसको लिखते हैं अंग्रेजी में NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट।
ठीक है। तो एनएनपी इक्वल टू क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं। तो ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, ठीक है ध्यान रखिएगा, यूपी, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एक, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और उत्तराखंड हो गया। तो ये राज्य जो है जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता खाली स्थान है किसने की थी, जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार जिसका कि फॉर्मूला HgS होता है किस धातु का अयस्क है। तो सिनेबार जो है पारा का है, पारा का सिंबल Hg होता है, आप सभी को पता है। अगर आपको पता है तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था। तो यह है वर्धम, और वर्धम जो है ये महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी, और पहली बार यह पुरस्कार जो है विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। विश्वनाथन आनंद जो है यह किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वर्ष यानी कि 2020 में जो है 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, नाबार्ड की स्थापना जो है यह 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो गोविंदा राजालू चिंताला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852, यहाँ सुधार लीजिएगा 1852 हिंदी में लिखा गया है, 1852 में किसके बीच शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स यह शुरू की गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच में, और 1853 में ही, ध्यान रखिएगा, बम्बई और थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था। तो ये संस्था कौन सी है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादक जो था, यानी कि विलय की नीति, हड़प की नीति, यह कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। और इस नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, सतारा को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में पहली बार मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो हशीश जो है यह पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। तो घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है किलोवाट घंटा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, किलोवाट घंटा में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर देखिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे। रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रामचरितमानस किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने लिखा है। और यह किसके समकालीन थे, तो यह जो समकालीन थे यह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो कैगा जो है यह कर्नाटक में है। कुंडलकुलम कहाँ है, तमिलनाडु में है। कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंधा, यानी ये जो कंघी हम लोग करते हैं, खिलौना, कटोरा आदि बनाए जाते हैं, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम पॉलीस्टाइरीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है। भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो बेंगलोर, याद रखिएगा।
सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कोलकाता हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए हेपेटाइटिस बी जो है यह वायरस से होने वाली बीमारी है, याद रखिएगा, विषाणु से, और यह लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि पौधे को सबसे अधिक जल जो है किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होता है। तो यह चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चिकनी मिट्टी से पौधे को सबसे ज़्यादा जल जो है प्राप्त होता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है आवृत्ति के द्वारा निश्चित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 50 नंबर है कि जूल प्रति सेकंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड जो है किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा पावर यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है। तो शक्ति बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा कि वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क क्या है, जूल है, और टाइम क्या है, सेकंड है। तो शक्ति यानी कि पावर का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोनार झील कहाँ अवस्थित है। फ्रेंड्स वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सेट नंबर 1 जो हमने कवर किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके अभी बता दीजिए कि लोनार झील कहाँ अवस्थित है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।